देखिए बेटा, हम लोग जीओसी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लेक्चर 1 में देखे थे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मिला के देखे थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा अगला लेक्चर है वो हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। सवाल है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ा। मान लीजिए कि हम इस कमरे में हैं, ये हमारा जो कमरा है इसमें 4 दीवारें हैं, 3 दीवार को पेंट, इस कमरे में कितना दीवार है बेटा? 4 दीवार है। मान लीजिए ये हमारी व्हाइट कलर की 4 दीवारें हैं, ठीक है। वाल नंबर 1 2 3 4। देखिए इन 4 दीवारों में 3 दीवारों को पेंट करने के लिए, 3 दीवारों को पेंट करने के लिए हमारे पास जो कलर्स है वो ब्लू कलर्स है, और एक दीवार को पेंट करने के लिए हमारे पास पिंक कलर है। एक दीवार को पेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? 3 के लिए ब्लू है और एक के लिए क्या है बेटा? पिंक है। देखिए 4 दीवार है कमरे में, चारों दीवार में से 3 दीवार को पेंट करने के लिए ब्लू कलर है और एक दीवार को पेंट करने के लिए बेटा पिंक है। लेकिन हमारी इच्छा है कि चारों दीवार एक ही कलर से पेंट हो। हमारी इच्छा है कि चारों दीवार एक ही कलर से पेंट हो। तो क्या करेंगे? हम सभी कलर को मिक्स कर देंगे, सभी कलर को मिक्स कर देंगे तो एक नया कलर मिल जाएगा। इन सबको हमने मिक्स कर दिया, 3 ब्लू और 1 पिंक, तो क्या हो गया? एक न्यू कलर्स बन गया, जिससे हम चारों दीवार से क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे और चारों दीवार सेम कलर से पेंट हो जाएगा। यही बात हाइब्रिडाइजेशन का है। सवाल है कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, वाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए बेटा, हम CH4 के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये हमारा CH4 है। देखिए कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, 1s2 2s2 2p2, और हाइड्रोजन का जानते हैं 1s1। अब देखिए ओवरलैपिंग का बात आता है तो ग्राउंड स्टेट में हमने ये लिखा है। ग्राउंड स्टेट में क्या है बेटा? आउटर मोस्ट ही बॉन्डिंग में भाग लेता है। ये हमारा 2s है और ये हमारा क्या बेटा? 2p है, ठीक है। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम एक्साइटेड स्टेट में लाएं तो क्या हो गया? 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमको ओवरलैपिंग करवाने हैं। क्या करवाने हैं? ओवरलैपिंग। तो देखिए ओवरलैपिंग करवाए हैं तो ये हाइड्रोजन का हम ऑर्बिटल ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हर जगह क्या होता है? 1s होता है। तो हमने हर जगह हाइड्रोजन का क्या ले लिया? 1s ले लिया। देखिए ओवरलैपिंग तो हमने करवा दिया। तो हम यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? कि जो 3 टाइप ओवरलैपिंग, यहाँ पर 2 टाइप का है। ओवरलैपिंग कितने टाइप का है बेटा? 2 टाइप्स है। कौन कौन 2 टाइप का ओवरलैपिंग है? एक है बेटा देखिए एसएस ओवरलैपिंग। एक क्या है? एसएस ओवरलैपिंग। और 3 क्या है? इसका एस है और इसका क्या है? पी है। तो जो हमारा 3 है ये 1 था, और ये 3 कितने हैं? एसपी ओवरलैपिंग है। यानी कि जो हमारा CH4 है वहां पर 2 टाइप का CH बॉन्ड होना चाहिए। ये हमारा जो CH4 है यहाँ पर कितने टाइप का बॉन्ड CH बॉन्ड होना चाहिए? 2 टाइप का, क्योंकि 2 टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है। लेकिन जब इस बात को एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो यहाँ पर केवल और केवल 1 टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, केवल 1 टाइप का CH बॉन्डिंग था। लेकिन जब यहाँ पर इस बात को एक्सपेरिमेंटली थ्योरी के अनुसार तो हमारा 2 टाइप का आ रहा है। थ्योरी के अनुसार हमारा 2 टाइप का CH बॉन्डिंग आ रहा है। लेकिन जब हम इस बात को एक्सपेरिमेंटली देखे तो यह पाए कि केवल और केवल जो CH बॉन्ड है ओनली 1 टाइप है। CH बॉन्ड क्या है बेटा? केवल और केवल ओनली 1 टाइप है। क्लियर है बेटा? बोलिए। इसका मतलब है कि बॉन्ड से बनाने के पहले
सभी ऑर्बिटल्स को जो है वो क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। जैसे दीवार में पेंट करने के लिए कलर्स को मिक्स कर दिया गया था, इसका मतलब है कि योर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑकर्स, दैट इज हियर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, नॉन एज क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो सवाल है कि अब कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि जो ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग किया गया, किसके लिए मिक्सिंग किया गया, बॉन्डिंग पर्पस के लिए। तो हम क्या लिख देंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन में, कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो अब क्या कहिएगा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग पर्पस, मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग पर्पस, फॉर क्या बेटा, बॉन्डिंग पर्पस इज कॉल्ड क्या, इसको ही क्या कहा गया, हाइब्रिडाइजेशन कहा गया। इसी को क्या कहा गया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कहा गया। और ये ऑर्बिटल्स क्यों मिक्स किए गए, बॉन्डिंग के लिए मिक्स किए गए। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका जरूरत क्यों पड़ा। एक बार आप लोग देखिए इसको, हो गया यहां तक। एक बार इसको देखिए, क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि दो टाइप का CH बॉन्ड आ रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एक ही टाइप का CH बॉन्ड है। इसका मतलब ऑर्बिटल को क्या किया गया, मिक्स किया गया। देखिए हमारा अगला जो हेडिंग है, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। अगला हमारा जो हेडिंग है वो है हाउ टू फाइंड क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाउ टू फाइंड क्या, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने होंगे। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने होंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल को बेटा हम HO से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, शॉर्ट में हम HO लिख देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए। HO का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने होंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ HO बराबर क्या होगा, जितना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किया गया उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या होगा। तो हम क्या लिख देंगे बताइए, नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होता है बेटा, जितना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है। क्लियर है बेटा, बोलिए। सवाल है कि ये किसके बराबर होगा, तो देखिए ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर के बराबर होता है। तो हम आगे देखते हैं कि ये किसके बराबर होता है। तो देखिए नंबर ऑफ HO किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ क्या, लोन पेयर। अब देखिए ये जो लोन पेयर होना चाहिए ना,
ये लोकलाइज लोन पेयर होना चाहिए। किस प्रकार का लोन पेयर होना चाहिए बेटा? लोकलाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकलाइज लोन पेयर? लोकलाइज लोन पेयर का मतलब है वैसा लोन पेयर जो लोकलाइज रहे, यानी जो रेजोनेंस में भाग न ले। यहां पर किस प्रकार का लोन पेयर होना चाहिए? लोकलाइज लोन पेयर होना चाहिए। कैसा लोन पेयर होना चाहिए बेटा? लोकलाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड का मीनिंग है विच कांट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। लोकलाइज का मीनिंग क्या है बेटा? विच कांट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, जो रेजोनेंस में भाग नहीं ले, उसको क्या कहते हैं? लोकलाइज लोन पेयर कहते हैं। जो रेजोनेंस में भाग नहीं ले उसको क्या कहेंगे? सवाल है कि सर अभी तक रेजोनेंस तो हम 11th के बच्चे पढ़े नहीं हैं, तो आपको ये देखना है, रेजोनेंस नहीं पढ़े हैं तो, कि लोन पेयर, बस अभी रेजोनेंस का हम बात नहीं करेंगे, बस इतना देखेंगे कि ये जो हमारा लोन पेयर है, और मान लीजिए कि कोई डबल बॉन्ड है, यदि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच एक सिग्मा बॉन्ड का गैप है, यदि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच एक सिग्मा बॉन्ड का गैप है तो रेजोनेंस कर रहा है। ये लोकलाइज लोन पेयर नहीं है। ये कैसा लोन पेयर है? डिलोकलाइज लोन पेयर है। अभी तो रेजोनेंस हम पढ़े नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं पढ़े हैं तो कैसे पता चलेगा कौन डिलोकलाइज है कौन लोकलाइज है? तो बस हमको ये बात ध्यान रखना है कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच यदि एक सिग्मा का गैप है, ये ना एक सिग्मा है, यदि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच एक सिग्मा का गैप है, इसका मतलब वो लोकलाइज नहीं है, वो डिलोकलाइज है, रेजोनेंस कर रहा है। बस यही चीज देखना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। इतना यदि हम देखते हैं तो हमारा काम हो गया। क्लियर है? बोलिए। अब इस पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है बेटा? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ क्या? सिग्मा बॉन्ड। सवाल है कि किस प्रकार का लोन पेयर रहना चाहिए? तो ये लोन पेयर किस प्रकार का रहना चाहिए बेटा? लोकलाइज रहना चाहिए। लोकलाइज का मतलब रेजोनेंस में भाग नहीं ले। तो लड़के कहेंगे कैसे पता चलेगा रेजोनेंस में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो यदि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच एक सिग्मा का गैप है तो भाग ले रहा है, अदरवाइज नहीं ले रहा है। हम बहुत सारे इस कॉन्सेप्ट पे क्या देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आप एक बार देख लें यहाँ पर कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा रहा है। लड़के कहेंगे कि कुछ सर एग्जांपल दे दीजिए कि रेजोनेंस में कौन भाग ले रहा है, कौन लोकलाइज है कौन लोकलाइज नहीं है। तो देख लीजिए कुछ एग्जांपल लोकलाइज डिलोकलाइज पे। जैसे कि सवाल है कि CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है क्योंकि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच कितना का गैप है? एक का गैप है। ये लोन पेयर क्या कर रहा है बेटा? रेजोनेंस कर रहा है क्योंकि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच कितना का गैप है? एक सिग्मा का गैप है। इसका मतलब ये रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा लोन पेयर है? डिलोकलाइज लोन पेयर है। क्लियर है? और एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ये किस कैसा लोन पेयर है बेटा? लोकलाइज है। लोकलाइज मैंने रेजोनेंस नहीं कर रहा है क्योंकि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच कितना सिग्मा का गैप हो गया? 2 का। तो हम समझ गए कि कब लोकलाइज होगा कब लोकलाइज नहीं होगा। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन लोकलाइज है कौन लोकलाइज नहीं है। देखिए, जब कभी भी किसी एटम पर 2 लोन पेयर है, जब कभी भी किसी एटम पर 2 लोन पेयर है, देखिए हम लोग पढ़े होंगे, देखिए इस पर 2 लोन पेयर है, तो जब कभी भी 2 लोन पेयर का केस आए तो देखिए एक लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच कितना का गैप है? एक सिग्मा का, यानी रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन 2 लोन पेयर के केस में लोन पेयर जो रिपल्सन होता है वो मैक्सिमम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और सबसे कम क्या होता है? ऐसा आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। तो अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एक लोन पेयर इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए लोन पेयर क्या हो जाता है बेटा? परपेंडिकुलर हो जाता है। जब लोन पेयर परपेंडिकुलर हो जाता है तो ये लोन पेयर एक परपेंडिकुलर होगा, और रेजोनेंस केवल और केवल
पैरेलल लोन पेयर करता है, परपेंडिकुलर हो गया। एक क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो गया। और रेजोनेंस में कौन भाग लेता है, केवल और केवल कौन सा, पैरेलल। क्लियर है बेटा, बोलिए। यानी ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो जब कभी भी दो का केस आए तो दो में से एक ही रेजोनेंस करेगा, एक रेजोनेंस नहीं करेगा। तो कौन लोन पेयर लोकलाइज है, कौन डिलोकलाइज है, एक बार फिर देख लीजिए। यदि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच एक सिग्मा का गैप है, इसका मतलब वो लोकलाइज है। दो का गैप है तो लोकलाइज नहीं है, सॉरी, लोन पेयर और सिग्मा के बीच एक का गैप है तो लोकलाइज नहीं है, डिलोकलाइज है, रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, रेजोनेंस कर रहा है। और यदि दो का गैप है तो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो लोकलाइज है। और दो लोन पेयर का केस है तो दो लोन पेयर के केस में क्या होगा, एक ही रेजोनेंस करेगा, एक नहीं करेगा, क्योंकि एक प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और रेजोनेंस जो होता है वो प्लेन में होता है। रेजोनेंस जो होता है वो कहां पर होता है बेटा, प्लेन में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक टेबल देखते हैं। इस टेबल का हम हेल्प लेंगे। यहाँ पर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ले लेते हैं। यहाँ पर हम नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज है। यहाँ पर नंबर ऑफ एचओ देख लेते हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। यहाँ पर शेप देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या देख लेते हैं, एंगल देख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ऐसे माने सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ऑर्गेनिक में इतना बहुत है। देखिए ये टेबल है तो क्या होगा बताइए, टेबल में ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं कि दो सिग्मा बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर नहीं है। कितना सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है। तो नंबर ऑफ एचओ कितना हो गया बताइए, 2 + 0, क्योंकि इसी का सम होता था। ये क्या होता था, इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और दो के लिए देखिए एक एस तो लेना ही पड़ेगा, पहले हम एस ही लेते हैं, जो न्यूक्लियस के नजदीक है पहले उसको लेते हैं। एक एस हो गया, एक पी हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बेटा, एस पी। और एस पी के लिए शेप क्या हो जाता है, लीनियर। और लीनियर एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री। हम एक एक करके इसके शेप को भी समझने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो यहाँ पे एचओ कितना हो गया, 3 + 0 3। 3 के लिए क्या आ जाएगा बेटा, sp2। sp2 का मतलब कैसा शेप, ट्रेगोनल प्लेनर। कैसा शेप बेटा, ट्रेगोनल प्लेनर। क्लियर है। और एंगल कितना है, 120 डिग्री। ट्रेगोनल प्लेनर का मतलब ये शेप, तीनों के बीच 120 डिग्री का एंगल है। तीनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, मान लो कि इसको हम 4 कर दे बेटा, अच्छा 3 कर दे। 3 करना है तो एक और जा, 3 करना है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है 3 करने का। देखिए इसको 2 + 1 कर दे, ठीक है, तो भी ये 3 हो जाएगा, तो भी sp2 हो जाएगा। लेकिन तब ये शेप एंगुलर भी शेप या बेंट हो जाता है। हम समझेंगे कि एंगुलर भी शेप या बेंट क्या होता है। इसको एंगुलर भी कहा जाता है, इसको भी शेप भी कहा जाता है, और इसी को बेंट भी कहा जाता है। और एंगल लेस देन 120 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा ये 4 और 0 हो गया, तो 4 + 0 क्या हो जाएगा बेटा, 4। और 4 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 क्या हो गया, 3। 4 + 0 के लिए क्या हो गया बताइए, sp3। और sp3 के लिए क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल। और एंगल कितना है, 109.5 डिग्री हो गया। क्लियर है बेटा, बोलिए। अब ये टेट्राहाइड्रल क्या होता है इसको भी समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एक और ऑप्शन है कि इसको 3 + 1 कर दिए तो भी ये 4 हो जाएगा, तो भी ये sp3 होगा। लेकिन यहाँ पर जो शेप आएगा ये पिरामिडल आएगा। क्या आएगा बेटा, पिरामिडल का भी 3D व्यू हम देखेंगे। एंगल कितना है, 109.5 डिग्री से कम। अगला है, मान लीजिए कि इसको 2 + 2 कर दें तो भी ये 4 हो जाएगा। लेकिन 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये sp3। और यहाँ पर जो हमारा शेप होगा ये फिर क्या हो जाएगा, या तो एंगुलर होगा
या तो वी शेप होगा या तो क्या होगा, बेंट होगा। और यहाँ पर भी एंगल 109.5 डिग्री। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रहना चाहिए। ऑर्गेनिक में इतना से काम चल जाएगा। देखिए बाकी अब हम मान लीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर sp3d देखते हैं, sp3d2 देखते हैं, sp3d3 देखते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल्स, ऑक्टाहाइड्रल्स, ट्रेगोनल बाई पिरामिडल्स। बट हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही पे बात करते हैं, इतना से हमारा काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन टेट्रा वैलेंसी है, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं, और जब कार्बन 4 से बॉन्ड ज्यादा बनाएगा नहीं तो हमको उसके आगे जरूरत पड़ेगा नहीं। क्लियर है? तो हमारा ये टेबल है, एक बार आप लोग इस टेबल को देख लीजिए। देखिए इस पर अब हम ये जो टेबल देखें, इस पर हम अब बहुत सारा क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कि हम जो अंडरलाइन करेंगे, राउंड करेंगे, उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्वेश्चंस क्या है? फाइंड hybridization of underlying एलिमेंट्स। क्लियर है? जैसे कि BF3 है, BF3 में हमको B का निकालना है, CO2 में C का निकालना है, BeCl2 में Be का निकालना है, CH4 का निकालना है। फिर हम एक एक करके देखते हैं। इसमें जो अंडरलाइन है बोरॉन्स का निकालना है। किसका निकालना है? बोरॉन्स का। देखिए बोरॉन का सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 2,3। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। और बोरॉन 3 बॉन्ड क्या कर चुका है? बना चुका है। क्लियर? बोलिए। तो नंबर ऑफ HO क्या हुआ? 3 + 0 3। और 3 के लिए हम क्या लिखते थे बेटा? sp2 लिखते थे। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब एक भी लोन पेयर नहीं रहता था तो क्या होता था? ट्रेगोनल प्लेनर से, और एंगल कितना? 120 डिग्री। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा शेप? ट्रेगोनल प्लेनर, और एंगल कितना है? 120 डिग्री। ठीक है। CO2 का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं बेटा? अब इसमें हमको कार्बन का निकालना है। तो कार्बन का क्या हो जाएगा बताइए? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2,4। ठीक है। और आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और 4 बॉन्ड ऑलरेडी क्या कर चुका है? ये बना चुका है, यानी कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो नंबर ऑफ HO क्या हो जाएगा?
देखिए हमको केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड हम जानते हैं कि एक ही होता है। जैसे कि ये भी चीज हम साइड में देख ही लेते हैं। जब कभी भी नॉर्मली जनरली क्लासिकल का बात कर रहे हैं, नॉन क्लासिकल का बात नहीं कर रहे हैं, जब कभी भी सिग्मा बॉन्ड बने तो कहीं भी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा और क्या होता है 0 पाई होता है। क्लियर है। और मान लीजिए कि डबल बॉन्ड बने, एक सिग्मा और एक पाई होता है। क्लियर है बेटा, बोलिए। और मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड बने तो एक सिग्मा और क्या होगा 2 पाई। यानी कहीं भी बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा तो होगा ही। जनरली बात किया जाए अभी बेसिक में, तो कहीं भी बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा होगा ही, जो बच गया वो क्या है पाई है। तो सिंगल बॉन्ड में तो एक ही बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो ही गया, बचा कितना 0, तो 0 पाई। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा हो गया तो कितना बचा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में तो एक सिग्मा हो ही गया और कितना पाई 2 पाई। क्लियर है, बोलिए। तो ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर कितना सिग्मा होगा, एक सिग्मा लेफ्ट साइड और एक सिग्मा कितना कहाँ राइट साइड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एचओ कितना हो गया 2, और 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा sp। ठीक है बेटा। उसी प्रकार से बेरिलियम का देखिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, 2 कमा क्या 2। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एचओ कितना हो गया, बेरिलियम का यही हमारा BeCl2 का बॉन्ड है। नंबर ऑफ एचओ कितना हो गया बताइए 2, और 2 के लिए क्या sp2। CH4 का हम बात करते हैं तो देखिए 4 बॉन्ड बनाया है और चारों का चारों क्या है बेटा सिग्मा है। तो नंबर ऑफ एचओ क्या हो गया बताइए 4, और 4 के लिए क्या होता है sp3। ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था और हम कुछ अब और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन हमको अंडरलाइन एलिमेंट का फाइंड आउट करना होगा। एक बार आप देख लीजिए। कुछ और क्वेश्चन हम इसमें क्या करते हैं देखते हैं, देख लीजिए। अंडरलाइन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जो अंडरलाइन है उसका क्या निकालना है हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है। और भी हम क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, बोलिए। देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाया 4 बॉन्ड बनाया बेटा। तो नंबर ऑफ एचओ कितना हो गया बताइए। यहाँ पर हमको एचओ निकालना है तो एचओ होता क्या है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया तो कोई लोन पेयर है नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड में एक ही ना सिग्मा है। तो कितना सिग्मा है बताइए 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा के लिए हम क्या लिख सकते हैं sp2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करना है यानी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ एचओ निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ एचओ क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 में कितना सिग्मा एक ही ना सिग्मा 2, तो 2 के लिए कितना sp। देखिए हमने इसमें सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों का कर दिया है, अलग अलग देख लेते हैं। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एचओ क्या हो गया 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा sp3। यहाँ पर एचओ क्या हो जाएगा 3, 3 के लिए क्या sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो देखिए कितना सिग्मा हुआ, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड हम कर देते हैं। तो कितना हुआ 1 2 और क्या 3, तो 3 के लिए क्या हो गया sp2 हो गया। और देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा सिग्मा 2 ही हुआ। तो नंबर ऑफ एचओ क्या हो गया 2, और 2 के लिए क्या हो गया sp। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो इसको एक बार आप देखिए, फिर हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या करते हैं कुछ और हम क्वेश्चन देखते हैं
हाइब्रिडाइजेशन पे। पाइरोल है बेटा, पाइरोल में एन का निकालना है। इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस नाम है, इसका नाम है पाइरोल। इसका नाम फ्यूरान है। ठीक है बेटा, और इसका नाम हम लिखते हैं प्रीडीन। ये क्या है बेटा, प्रीडीन है। इसका नाम है पाइरिडीन। यहाँ पे भी लोन पेयर है, पाइरिडीन। क्लियर है बेटा, बोलिए। देखिए, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है। क्यों ले रहा है बेटा? क्योंकि रेजोनेंस में भाग ले रहा है इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच एक सिग्मा का गैप है। हम आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जब लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच एक सिग्मा का गैप हो तो रेजोनेंस में भाग लेता है। तो यहाँ पर एचओ कितना हो गया? हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि ये लोन पेयर कहाँ भाग ले रहा है? रेजोनेंस में भाग ले रहा है। कहाँ भाग ले रहा है बेटा? रेजोनेंस में। तो कितना हो गया? 3 सिग्मा बॉन्ड के, वो 3 के लिए क्या? sp2। देखिए जनाब, इस पर 2-2 लोन पेयर है, और 2-2 लोन पेयर में हम बताए थे कि एक रेजोनेंस में भाग लेगा, एक नहीं लेगा। काहे नहीं लेगा? क्योंकि लोन पेयर दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से नंबर ऑफ एचओ क्या हो गया बताइए? देखिए 2 सिग्मा हो गया और एक क्या हो गया बेटा? ये जो लोकलाइज है वो लोन पेयर। 2 + 1 3, 3 के लिए क्या बेटा? sp2। देखिए पाइरिडीन का केस है, पाइरिडीन का भी यहाँ पर जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है। और दूसरी बात, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड पे है, और नाइट्रोजन जब भी डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता। यानी कैसा लोन पेयर है? ये लोकलाइज लोन पेयर है, यानी इसको हम काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ एचओ क्या हो जाएगा बताइए? 1 2 3, 3 के लिए क्या? sp2। तो बेटा ये हमारा ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन था। अगले दिन हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अगले दिन हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे।